नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, हिंदी टीजीटी पीजीटी 2016 साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए 10 प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें सवाल हमारा और जवाब भी हमारा ही होता है। तो इसी क्रम में आज भाग 55 लेकर आए हैं। 54 भाग हो चुका है और भाग 55 यानी 54 भाग का जो जवाब है उसको हम देंगे और फिर आपको 10 सवाल मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखकर आप उसको जवाब दे सकते हैं। तो इसी परंपरा में चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न थे जिसके जवाब आप लोग को देने थे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। और आप लोग इसको अवश्य देखिए और देखेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वीडियो को देखिए, इसके बाद फिर अपने आप को परखिए, जांचिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न थे। तो पहला प्रश्न था, कामायनी का हृदय किस सर्ग को कहा जाता है? किस सर्ग को कहा जाता है? तो कामायनी का हृदय कहा जाता है श्रद्धा सर्ग को। किस सर्ग को? श्रद्धा सर्ग को कहा जाता है, कामायनी का हृदय कहा जाता है। ठीक। वीडियो 53 या 52 में एक प्रश्न हमने बनाया था जिसमें पूछा गया था कि सूफी काव्य की प्रथम रचना कौन सी है। तो कुछ लोगों ने जवाब तो दिया था, लेकिन उसमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता रहे थे कि आप गलत बताए हैं। तो आप लोग उसको समझ नहीं पाए, हम जो पूछ रहे थे। तो हम कहने का मतलब ये था कि प्रथम रचना की बात कहा गया है, तो आप लोगों ने कहा कि ये चंदायन है। चंदायन मानते हैं प्रथम है, लेकिन ये कब प्रथम होगा वो आप बता रहे हैं। अगर आपसे पूछता है सूफी काव्य की प्रथम रचना, तो प्रथम रचना होगा हंसावली। सूफी काव्य की प्रथम रचना हंसावली, जिसको गणपत चंद्र गुप्त ने माने हैं। ये 1370 में है। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछता सूफी काव्य की प्रथम रचना अवधि में, जब वहां अवधि लगा देगा तब आप लगा सकते हैं चंदायन, तब जाके आपका चंदायन होगा, नहीं तो आपका हंसावली है। प्रथम रचना की बात करेगा तो हंसावली, सूफी काव्य में अवधि में लिखा गया प्रथम रचना तो चंदायन। मुल्ला दाऊद हंसावली को गणपत चंद्र गुप्त ने माने हैं और चंदायन को मुल्ला राम कुमार वर्मा 1379। फिर इसके बाद आपका आता है सत्यवती कथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है 1501। इसके बाद आचार्य शुक्ल ने भी मानते हैं कुतुबन की रचना मृगावती, जो 1501, कहीं कहीं 3 भी मिलता है। ठीक है। अगर सूफी काव्य की प्रथम रचना पूछे तो आपको हंसावली, अगर अवधि में पूछता है तब चंदायन, क्योंकि हंसावली जो आपका है राजस्थानी में लिखा गया है। चलिए दूसरे प्रश्न चलते हैं, सूफा किसे कहते हैं? तो सूफा जो मदीना में जो मस्जिद है उसके सामने एक चबूतरा बना है, उसी पर जो लोग बैठते थे सूफी काव्य, उसी को क्या कहते हैं? सूफा कहा जाता है। ठीक है। सूफा उसी को कहा जाता है। तीसरा है, विद्यापति के किस रचना को पुरुष कहानी कहा जाता है? विद्यापति की कौन सी रचना है जिसे पुरुष कहानी कहा जाता है? तो उस रचना का नाम है कीर्ति लता। अवहट्ट में है, आप लोग जान रहे हैं, कीर्ति सिंह का वर्णन किया गया है। इनकी रचना है कीर्ति लता, कीर्ति पताका। फिर इसके बाद पदावली। फिर संस्कृत में अन्य रचनाएं हैं, जैसे आप जान सकते हैं गया पत्तलक है, विभाग सार है, पुरुष परीक्षा है, दान वाक्यावली है, लिखनावली है, आदि रचनाएं इनकी हैं। चौथा है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कौन सी है?
तो ये कविगंग नाम सुने होंगे। कविगंग की रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा, ये गद्य रचना है। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है। ठीक है। पांचवा है वियोग श्रृंगार का कोई उदाहरण सुनाइए। तो वियोग श्रृंगार के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे आप सुना सकते हैं, हे प्यू से कहूँ सदेसड़ा, हे भंवरा हे खाग, और सो धन बिरहे जर मोई, तेही के धुआं हमें लाग। ये भी नागमती का वियोग वर्णन है ना, तो वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। ये भी आपका वियोग श्रृंगार का ही वर्णन है। किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखकर कहा था, शोक विकल सब रोवहु रानी, सील गुड़ सब तेज बखानी, करे बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये आपका, ये जो हम लास्ट में बताए हैं, ये पंक्तियां आपके वियोग की नहीं है, ये करुण रस है। करुण और वियोग में फर्क होता है। ठीक है। तो ये करुण रस है। और जो आपका ट्यूब से कहूँ सदेसड़ा वियोग श्रृंगार है। फिर इसके बाद निस्दिन बरसत वियोग श्रृंगार है। फिर इसके बाद हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखी सीता मृग नैनी। ये भी वियोग श्रृंगार के ही उदाहरण है। तो आपको संयोग याद कर लेना है। वियोग के, करुण के, वीर के, रस हास्य के, विभत्स के, अद्भुत के, वात्सल्य के, भक्ति के, सभी रसों के उदाहरण 2-2, 3-3 याद कर लेने हैं, तभी आपसे बन पाएगा। छठा, किस सब प्रत्याहार, किस प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। किस प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। तो एक प्रत्याहार है अच, इसी के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं। अच प्रत्याहार देख लीजिए, पहला क्या है, हम इसको थोड़ा बता देते हैं। पहला है आयुण, इसके बाद लिरिक, आयुण रिलिक, योंग योंग, अयोज अयोज। ये आपके देख लीजिए 9 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और है एयोंग अयोज, आयुण लिरिक, योंग अयोज। देखिए यहाँ मिस्टेक हो रहा, आयुड़, इसमें छूट गया था। आयुड़ आपके 9 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। सातवां, 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम, 2 बार हो गया है। 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो बीसल देवरासो। बीसल देव रासों में मिलता है, जिसमें 4 खंड हैं। आप लोग जाने हैं कितने खंड हैं, 4 खंड हैं बीसल देव रासों में। राजमती और बीसल देव का वर्णन है। 8वां, कुंभन दास जी कौन सी लीला करते थे। तो कुंभन दास जी करते थे निकुंज लीला, निकुंज लीला करते थे कुंभन दास जी। 9वां है, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है। जी हाँ, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है। तो पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है हिंदी का प्रहरी। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न, रीतिकाल को दरबारी युग किसने कहा या किसने नाम दिया। तो सांकृत्यायन ने। देख लीजिए सांकृत्य
सांकृत्यायन कैसे लिखा जाता उसको भी राहुल आप लिख लेंगे। सांकृत्यायन, सांस नहीं है, सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने रीतकाल को दरबारी युग कहा, इसलिए क्योंकि उसमें क्या है, सबसे ज्यादा दरबारी कवि ही हैं रीतकाल में। तो ये आपके हो गए 10 प्रश्न। अब आज का सवाल, तो आज के सवाल में आपको क्या मिलते हैं, देखिए कौन कौन से सवाल हैं। पहला सवाल, विद्यापति को आचार्य शुक्ल ने कहाँ स्थान दिया। कहाँ स्थान दिया का मतलब यह है किस काल में, यानी विभक्ति काल में, आदि काल में, रीति काल में, आधुनिक काल में, यानी कहाँ पर इसको स्थान मिला है आचार्य शुक्ल के अनुसार। दूसरा, फिर आ गया दूसरा दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। पहला तो आप लोग जान रहे हैं समाचार सुधा वर्षण, लेकिन दूसरा दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। तीसरा प्रश्न, आलंबन किसे कहते हैं। जी हाँ, आलंबन किसे कहते हैं, विभाग के अंतर्गत आता है, आलंबन किसे कहते हैं। चौथा है साधवे का सही संधिविच्छेद करिए। साधवे का सही संधिविच्छेद करिए, और ये भी बताइए कौन सी संधि होगी, विच्छेद आपको करके बताना है। पांचवा है मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है। मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है। छठा है क्या बालकृष्ण भट्ट जी कोई पत्रिका निकालते थे। अगर निकालते थे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कहाँ से निकालते थे, कौन सी पत्रिका निकालते थे। इसी तरह से आपसे प्रश्न एग्जामिनर पूछेंगे, अच्छा बताइए क्या प्रताप नारायण मिश्र कोई पत्रिका निकालते थे, तो आपको आराध बताएंगे क्या बालकृष्ण पत्रिका कोई निकालते थे, क्या भारतेंदु ने कोई पत्रिका निकाली है जो केवल महिलाओं के लिए हो। तो इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, घबराहट को एकदम दूर रख दीजिए। जितना स्वस्थ रहेंगे, जितना इनके बारे में सोचेंगे कि हमें आ रहा है, तो आप एकदम बिल्कुल निडर होके रहिए। सातवां, कालिदास, कालिदास, काली नहीं कहना है, कालिदास जी ने कुल कितनी रचनाएं लिखी, बताइए। यानी कुल की बात किया जा रहा है, कितनी रचनाएं हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे महाकाव्य हो, चाहे जो हो। आठवां है विसर्ग में कब परिवर्तन नहीं होता। यानी विसर्ग का कब विसर्ग ही रह जाता है, विसर्ग में कब परिवर्तन नहीं रहता है। जैसे विसर्ग है तो ये कोई भी शब्द आप लिखेंगे तो परिवर्तन नहीं होता, तो आपको परिभाषा बताना है। नौवां, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। जी हाँ, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई है। 10वां और अंतिम प्रश्न है, दोहा कोश का संपादन किसने किया। जी हाँ, दोहा कोश का संपादन किसने किया है। ये आपके 10 प्रश्न हो गए हैं। अब आपको सभी प्रश्नों के जवाब देने होंगे, और फिर हम आप अगर नहीं जवाब दे पाते हैं तो अगले वीडियो में हम इसका जवाब देंगे। जवाब देने के लिए ये IK हिंदी टारगेट चैनल चल रहा है, सभी प्रश्नों के जवाब यहाँ से मिलते हैं। और जो 2020 की तैयारी करना चाहते हैं TGT PGT हिंदी के लिए, वो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं, और जब जुड़ जाएंगे तो उनको बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से पूरी तरह से तैयारी करवाई जाएगी, कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।